राजीव रंजन के पास चलती हूँ, मैं राजीव रंजन जी के पास चलती हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। ऐसे में राजीव रंजन जी, जिस बात का जिक्र पवन वर्मा जी ने भी अभी यहाँ पर किया है कि साहब नेता विपक्ष है राहुल गांधी, अगर वो गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए अपनी तरफ से, अब इसका जवाब आना चाहिए ना सर। ये कह देना कि साहब आप हलफनामा दीजिए, आप शपथ पत्र दीजिए और उस पर आप अपने आरोप दीजिए, उसके बाद हम इसको देखेंगे, क्या ये इस पूरे मामले को और संदेहास्पद नहीं बना रहा है सर? तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? अगर आपको ये पता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो पुख्ता है, तो फिर आपको इसका सत्यापन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये लोकतंत्र में अगर आप बार बार सबसे बड़े निर्वाचन को लेकर के जो निर्वाचन आयोग की भूमिका है उस पर जब भी आप सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव पर की निष्पक्षता पर बार बार सवाल खड़े करके आप इस महान उत्सव की गरिमा तो बार बार कम करते रहे हैं, इसको खंडित करते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल में ये सबसे बड़ा उत्सव, इसकी गरिमा बनी रहे, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जितनी राजनीतिक दलों की है उतनी क्या चुनाव आयोग की नहीं है? और अगर सवाल उठे हैं तो चुनाव आयोग को क्या सीधे सीधे आकर जवाब नहीं देना चाहिए? ये मेरा सवाल है सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो प्रक्रिया है उसका पालन निर्वाचन आयोग ने किया है। ओके। और निसंदेह अगर आप एक संवैधानिक संस्था से आपकी अपेक्षाएं कि आपने आरोप लगाए तो आरोपों के सत्यापन से आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बार बार केवल आरोप लगाना और पीछे हट जाए और दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। अगर डुप्लीकेट वोटर्स का सवाल जी, अगर फॉर्म 6 के दुरुपयोग का सवाल है तो फिर एसआईआर से एतराज क्या है? हाँ। आदित्य श्रीवास्तव का सच आप रात के 9 बजे बताएंगी, लेकिन हम लोगों को अंदाजा है कि वो सच क्या है। दरअसल ये जितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं सबका उद्देश्य कई बार तेजस्वी यादव की तरह 2 इपिक रखने का नहीं होता। ठीक है। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग सर एसआईआर को लेकर, सर देखिए एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के नेता हैं हमारे साथ, वो इस पर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन अभी तक उनका ये पक्ष सामने आता रहा है कि बात जो है वो एसआईआर पर आपत्ति की नहीं है, बात जो है वो एसआईआर की टाइमिंग को लेकर है। एक तो टाइमिंग को लेकर एसआईआर, ये आपत्ति विपक्षी दलों की तरफ से दर्ज कराई गई है। और जो आप कह रहे हैं कि साहब प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, मैंने बिल्कुल यही सवाल पूछा था सर। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि साहब हलफनामा देने में क्या दिक्कत है, दे दीजिए, आप नेता विपक्ष हैं, आपको अपने आरोपों पर भरोसा है तो दीजिए। तो यहाँ मेरे साथ राजीव जी, अभय जी माफ कीजिएगा, मौजूद है राजीव जी, और उनकी तरफ से कहा गया कि जिस धारा या जिस नियम के तहत वो हलफनामा मांगा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो कह रहे हैं वो तो यहाँ लागू ही नहीं होता है। उनकी तरफ से ये कहा गया सर, उन्होंने कहा ये प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। राजीव जी, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ एक बात समझिए, कई अवसरों पर उन्होंने जो बातें कही, कभी उन्हें अदालतों में माफी मांगनी पड़ी, कई बार अविश्वसनीय तर्क वो देते हैं। ओके। और विश्वसनीयता अगर संदिग्ध हो तो निसंदेह राजनेताओं को खुद को साबित करना पड़ता है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर उनसे सत्यापन की बात कही है निर्वाचन आयोग ने तो इस प्रक्रिया में उन्हें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल, ये राजीव रंजन जी आप ही कर सकते हैं सर, इतनी शालीनता के साथ ऐसा करारा वार राहुल गांधी पर वो राजीव रंजन की तरफ से ही किया जा सकता था। अब इसका जवाब मुझे लेना होगा अभय जी से। अभय जी, मतलब इस तरीके का रिकॉर्ड रहा है अभी तक राहुल गांधी का, आरोप वो लगाते हैं, साबित हो नहीं पाते हैं, इसी वजह से अब अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब हलफनामा दीजिए तो फिर दे देना चाहिए, अगर वाकई में चाहते हैं राहुल गांधी की जांच हो। 2 उत्तर हैं इस आप। पहला उत्तर यह है कि राहुल गांधी जी ने जो प्रामाणिक आरोप लगाए हैं वो चुनाव आयोग ने देख लिए। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त आज ही या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कह दे कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं 11,000 डुप्लीकेट वोटर, ये नहीं है। एक विधानसभा में, सिर्फ एक विधानसभा में 40,000 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ नहीं है। जिस एक कमरे में 80 वोटर राहुल गांधी कह रहे हैं, वहां कमरे पर अपने इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज दे, कह दे कि देखिए साहब 80 यहाँ दर्ज नहीं है। 4,000 वोटर्स के जो फोटो नहीं है वो बता दे कि नहीं है। 33,000 फॉर्म 6 का जो दुरुपयोग हुआ है
वो बता दें। दूसरा, ये एस्केप रूट ढूंढा इन्होंने नोटिस देकर। मैं कैसे बताता हूँ कि अच्छा। अगर आगे अदालत में गया तो इस सेक्शन 20 का हवाला देंगे कि वो तो 30 डेज की लिमिट का था साहब। ओके। इन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो 30 दिन की मियाद तो कब से निकल गई, ओके। क्योंकि उसका इससे सरोकार नहीं है। अच्छा। ये मिसलीड करने के लिए ये कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, सिर्फ इसलिए। ठीक है। फेस सेविंग एक्सरसाइज इनकी है। ठीक है। भाई ये तो वोटर एडिशन डिलीटेशन का मामला ही नहीं है ना। ठीक है, ये ठीक तो है, ठीक है। स्कैम है एक बहुत बड़ा। नहीं, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं रिलेवेंट है ही नहीं। अब मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलती हूँ। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, फिर आप तो सर यहाँ पर राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, और अगर एक अन्य राजनीतिक दल की तरफ से, ठीक है आपका प्रतिद्वंदी दल है, लेकिन अगर उसकी तरफ से इतनी अनियमितताएं, और जिसके वो कह रहे हैं प्रमाण है साहब, और कोई भी जाकर इसकी पुष्टि कर सकता है, वो यहाँ गिनाए जा रहे हैं, तो फिर आपका पक्ष क्या रहेगा सर? चुनाव आयोग को इस मामले में जांच कर लेनी चाहिए, या जो बात अभय जी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग ने बचने का रास्ता तलाश लिया है पहले ही, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि वो घिरा हुआ है, इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब हलफनामे के तहत आप अपने आरोप दीजिए हमें? देखिए, निर्वाचन आयोग प्रक्रिया और नियम के अनुकूल निर्णय लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, निर्वाचन आयोग कह सकता है। निर्वाचन आयोग कोई जो है नवीन चावला की तरह गांधी परिवार का कारिंदा तो है नहीं कि गांधी परिवार के शहजादे ने कह दिया तो दौड़ पड़ेगा वो। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, वो अपने नियमों और कानूनों के तहत अगर उसको लगता है निर्वाचन आयोग को कि राहुल गांधी को छूट देना चाहिए, शपथ पत्र निर्वाचन आयोग का निर्णय है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कोई ओपिनियन का महत्व तो नहीं है, जनता दल यूनाइटेड की ओपिनियन का महत्व तो नहीं है, आरजेडी की ओपिनियन का महत्व तो नहीं है। ये तो निर्वाचन आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक स्वायत्त संस्था है, उसका अपना निर्णय है। जहां तक बात राहुल गांधी के आरोपों की है, राहुल गांधी के आरोपों में उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का जो कहा कि वो 3 स्टेट का जो है वो मतदाता है, ये सिद्ध हो चुका कि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव टेलीविजन के कैमरे के सामने आकर बता चुका है कि लखनऊ का मतदाता कब था, फिर उसने ऑनलाइन क्या एप्लीकेशन किया, मुंबई का कब था और बेंगलुरु का कब हुआ, उसने स्पष्ट कर दिया। 80 वोट एक परिवार के निकालने का, एक छोटे से मकान का, उसका भी स्पष्टीकरण फैक्ट चेक तमाम टेलीविजन चैनल कर चुके हैं। जो राहुल गांधी झूठ की दुकान है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, वो एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर करने में क्या प्रॉब्लम उनको भाई? और वो भी चुनाव आयोग एक नियम के तहत। आज आप बैंक का एक खाता खोलने जाएंगी रोमाना जी, तो उसमें आप लिखती है ना, एक डिक्लेरेशन आप देती हैं कि मैं जो हूँ एतद द्वारा यह घोषित करती हूँ कि इसमें जो सूचना है वो मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य है, तब बैंक आपका खाता खुलता है। अरे और तो छोड़ दीजिए, कोई बच्चा एक गेम डाउनलोड करता है ना, तो उस पर भी वो एक डिक्लेरेशन साइन करता है। तो एक डिक्लेरेशन साइन करने में श्रीमान राहुल गांधी जो सत्य इनके अनुसार, अभय जी के अनुसार वो सत्य बोल रहे हैं, प्रमाण है तो कर देना वो। और जहां तक अगर डुप्लीकेट वोटर्स हैं तो भाई उसके लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया का फिर स्वागत कीजिए। आप डुप्लीकेट वोटर्स को कैसे निकालेंगे? उसके लिए जो है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की प्रक्रिया होगी, तभी ऐसे वोटर निकाले जाएंगे। जहां तक बात है ये जो कहते हैं कि वोटर बढ़ाकर या घटाकर चुनाव छीने जाते हैं, तो इसका महाराष्ट्र में श्रीमान राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, ये सिद्ध होता है। उनकी जो 53 सीटें जीती हैं उसमें से अधिकांश सीटों पर वोट बढ़े हैं। सबसे अधिक वोट बढ़ा है महाराष्ट्र में मुंब्रा कलवा सीट पर 52,000 वोट, और वहां से 98,000 वोटों से एनसीपी शरद पवार के श्रीमान जितेंद्र आव्हाड जीते हैं। मैं जवाब मालाड की विधानसभा से असलम जीते हैं, वहां पर वोट बढ़ा है, वो कांग्रेस के हैं। विकास ठाकरे जीते हैं, नागपुर से नितिन राउत जीते हैं नागपुर से। तो आप मुझे बताइए ना, झूठ तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सिरे से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, और इसी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी वो हलफनामा देने की। आइए रोमाना जी, देखिए मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन, आवाज बिल्कुल नहीं आई प्रेम शुक्ला जी की, लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूं। 10 सेकंड का काम है इलेक्शन कमीशन के लिए। उनके पास डिजिटाइज्ड कॉपी है, सॉफ्टवेयर है, वो डाल दे और बता दे कि नहीं कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई हमने फर्जीवाड़ा नहीं किया है। जो राहुल गांधी 10 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 10 सेकंड, क्यों नहीं कह पाएंगे वो? गुरकीरत सिंह जो एलिगेशन लगाया गुरकीरत सिंह डंग का, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका दोष होगा, लेकिन ये फर्जीवाड़ा नियोजित रूप से किया गया। कह देना कि नहीं है, 2 3 4 इपिक जो लोग आप बता रहे हैं वो नहीं है, उनके आकर कहने में कितनी देर लगती है उनको? बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा हम ये मांग आज से नहीं कर रहे हैं,
लंबे समय से हम कह लेकिन रहे हैं अब वीडियो सवाल फुटेज तो दे वही है दीजिए ना, तो एक नया सवाल तो वही है ना अभय जी, आप अपने आरोपों पर कायम हैं, आप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, कांग्रेस लगातार इस बात को दोहरा रही है, नेता विपक्ष देश के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वोटों की चोरी हुई है, लेकिन अब जांच कैसे होगी? क्योंकि वोटों की चोरी जांच चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब हलफनामा दीजिए। सर सवाल तो यही है ना, सवाल यही है कि आखिरकार ये वोट चोरी का सच अब देश के सामने कैसे आएगा? क्योंकि आम जनता तो अब भ्रम में आ गई है ना, और जिसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो इस पूरे मामले को उसी नजर से देख रही है। सर समय इतना ही है सर मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस शो में जुड़ने के लिए। हम